नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 2019 से लेकर 2023 तक एसएससी के एग्जाम में फोक डांस और फेस्टिवल से जो मोस्ट टाइम रिपीटेड प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को लेकर यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों इसमें 45 प्लस आपके जीके जीएस के मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप अपने मन में आंसर भी गेस कर सको। जिनका आपको जवाब आता है ना, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने इसमें से कर पाते हैं और कर लिए। ठीक है भाई। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा मैं लिखित रूप से तो नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको मौखिक रूप से यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल न्यू हो उसे कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास में सिर्फ वही बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। अपने दोस्त वगैरह में शेयर करना ना भूलें ताकि इस सब का लाभ दूसरे तक भी पहुंच जाए। ये जो है सिर्फ एसएससी नहीं, आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे आर्ट एंड कल्चर की सेक्टर से जहाँ जहाँ क्वेश्चन आती है हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य फॉर्म नहीं है? देखिए भारत में अभी शास्त्रीय नृत्य 2023 के लास्ट तक, अब ऐसा ढर्रा से क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि पिछले साल पूछ रहा था कि 2022 के लास्ट तक या नवंबर 2022 तक 23 तक, है ना। तो अब जो 23 खत्म हो गया है तो 2023 के लास्ट तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक भारत में मात्र आपका जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और 6 नृत्य जो है ना इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो अभी भी जो है पूर्ण रूप से 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 गो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो एगो है हमारा जी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये जी तमिलनाडु का। फिर हमारा कुचिपुड़ी और कथकली, ये दोनों है जी आपका केरल का। फिर हमारा कथक, कथक है हमारा नॉर्थ इंडिया या फिर यूपी कह लीजिए, नॉर्थ इंडिया या फिर यूपी कह लीजिए। एक है जी हमारा मणिपुरी, मणिपुर से ताल्लुक़ रखता है, डायरेक्ट नाम पे है। ओडिसी, ये भी ओडिशा का है, डायरेक्ट नाम पे है। फिर हमारा एक सत्रिया है, ये हमारा असम का है। इस प्रकार से जो है हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य है। एक छूट गया जी कथकली, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आपका रहेगा भाई आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, तो भांगड़ा, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, इसमें से कौन सा नाम मैंने नहीं लिया? भांगड़ा नहीं लिया, तो भांगड़ा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए भांगड़ा जो है ये पंजाब में की जाने वाली जो है आपका मेल डांस है, यानी ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंजाब में एगो गिद्धा डांस भी है। ये गिद्धा डांस सिर्फ फीमेल के द्वारा ही करी जाती है, महिला के द्वारा करी जाती है। पंजाब के ही हैं गिद्धा और भांगड़ा। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ये भांगड़ा नृत्य का नाम कहाँ से लिया गया है, तो हेम्प से लिया गया है, भांग से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बात चल रही है दादा पंजाब की, तो पंजाब में और कौन कौन सा चीज़ देखेंगे आप? तो पंजाब में फेमस त्यौहार बैसाखी। बैसाखी का त्यौहार बहुत फेमस होता है पंजाब में। पंजाब का नव वर्ष है ये, है ना, पंजाब का नव वर्ष है, न्यू ईयर है बैसाखी। और पंजाब में मकर संक्रांति आने वाली है 14 तारीख को, आज मेरे ख्याल में 7 तारीख है, 7 दिन के बाद आएगी। तो पंजाब में होता है जी लोहड़ी। ठीक है भाई, तो ये पंजाब और हरियाणा में, जो पंजाब में मैं बोला बैसाखी और लोहड़ी, वो हरियाणा पर भी अप्लाई होती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? रौफ, हुतारी, सुग्गी, करगा। देखिए जो कर्नाटक से नहीं है ये है रौफ। रौफ कहाँ के नृत्य हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं भाई? जम्मू कश्मीर के हैं रौफ। रौफ कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, है ना। हुतारी, सुग्गी, करगा ये सभी कहाँ के हो जाएंगे? कर्नाटक के हो जाएंगे। कर्नाटक में और आएंगे तो क्या हो जाएगा दादा? यक्षगान। क्या हो जाएंगे? यक्षगान। ये भी कर्नाटक का है। मैंने आपको कर्नाटक का नव वर्ष बताया है कि आंध्र प्रदेश एपी, है ना, तेलंगाना टी और कर्नाटक केआर, है ना, इन तीनों में नव वर्ष सेम नाम से मनाया जाता है, जैसा कि नाम है इसका उगादी। क्या नाम है भाई? उगादी। उगादी। ठीक है, इंडिया में मोस्टली जो नव वर्ष है ना ये आपके अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। अब मकर संक्रांति का डेट भी फिक्स है 14-15 जनवरी, ये भी पूछे जाते हैं, दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब आता है आंसर के लिहाज से देखें, मतलब जो छांटना है रौफ, तो रौफ में जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में और कौन सा डांस मिलेगा आपको? पाथेर भांड डांस मिलेगा आपको। खाली भांड लिख दिया था तो खाली भांड भी डांस है भैया, ये पंजाब का है। पंजाब में भांड डांस होता है और पत्थर भांड, पाथेर भांड नाम है इसका, लेकिन पत्थर भांड आप याद रख सकते हैं
क्योंकि जो आप जानते हैं कि 2019 में जब तक 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटा था तो आए दिन वहाँ पे जो है पत्थरबाजी हुआ करता था, कभी कुछ होता था। तो उससे आप याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए कोई भी आप कॉमिक रूप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक नृत्य आपसे पूछा जाता है दादा, हफीजा। हफीजा आपका जो है जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा एक डांस पूछा गया था एसएससी का, भी मुझे एग्जाम नाम नहीं आ रहा है, एग्जाम का नाम कि किस में पूछा था, लेकिन 2023 में पूछा था, बच्चा नगमा। ये बच्चा नगमा डांस भी आपके जम्मू कश्मीर का भी है, बच्चा नगमा। इसी प्रकार का मैं एक इसी नाम से मिलता जुलता कच्ची घोड़ी, कुछ सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है ना, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये राजस्थान का है कच्ची घोड़ी। एक इसी प्रकार के घोड़े मोरनी, घोड़े मोरनी, ये घोड़े मोरनी है ज़्यादा गोवा का, ठीक है। तो ये घोड़े मोरनी गोवा का, कच्ची घोड़ी राजस्थान का, बच्चा नगमा और हफीजा रौफ ये सब हो जाएगा, पाथिर भांड ये सब कहाँ का हो जाएगा भाई, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में एक और नृत्य अभी हाल फिलहाल में पूछा गया, दुमहल, है ना, क्या नाम है भाई इसका, दुमहल। दुमहल नृत्य भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर ही होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है भारत के किस राज्य में हुई थी, तो ये है गुजरात, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ये ज़्यादा आपका बिहार में झिझिया, तो यहाँ पे राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार के सबसे प्रमुख पर्व, आस्था का पर्व छठ है, जो 4 दिनों तक चलता है और देवता सूर्य को समर्पित है, ठीक है। दीनानाथ, रविशंकर, है ना, इनको समर्पित है सूर्य को, है ना। इनके अलावा गुजरात, गुजरात में आगे आएगा तो बता ही दूंगा। चलते हैं आगे, फिलहाल बिहार का ले ले यहाँ पे, तो यहाँ पे सामा चकेवा, है ना, सामा चकेवा बिहार में, है ना। सामा चकेवा दिवाली के दौरान होता है, ध्यान रखिएगा। ये दिवाली से लेके छठ के आगे पूर्णिमा तक चलता है, दिवाली के बाद होता है स्टार्ट, और ये पूर्णिमा जो होता है ना छठ पर्व के बाद, है ना, केतकी पूर्णिमा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ तक चलता है सामा चकेवा। और इसमें जो है मिट्टी के प्रतिमा बनाए जाते हैं, जिसमें भाई बहन का त्यौहार है ये, ठीक है। ये भी भाई बहन का त्यौहार है, रक्षाबंधन के जैसा, ठीक है। भाई बहन के प्यार के लिए मनाया जाता है सामा चकेवा, है ना। इनके अलावा बिहार में एक कठपुतली डांस के जो फॉर्म है ना, कठपुतली डांस के फॉर्म, इसे यमपुरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यमपुरी। यमपुरी का शाब्दिक अर्थ आप सभी को पता है क्या होता है। इनके अलावा, है ना, इसी प्रकार का कठपुतली डांस एक पश्चिम बंगाल में होता है, जिसका नाम है पुत्तल। क्या नाम है भाई, पुत्तल, पुतला से लिया गया है, पुत्तल कठपुतली डांस कहाँ का, पश्चिम बंगाल में। और ओरिजिनल कठपुतली डांस कहाँ का है, तो राजस्थान का है। दोस्तों जितना लिंक करते जाओगे ज़िंदगी भी उतनी हसीन होती है, पढ़ाई लिखाई भी उतने मज़ा देता है। जब आप किसी चीज़ को लिंक करके पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो आपको जो है वो भी आप पे मेहरबान होने लगता है कि अब मैं तुम्हारे अंदर ही रहूँगा, जल्दी नहीं तुम्हारे दिमाग से निकलूँगा। लेकिन आप आधा अधूरा मन से लेना चाहोगे तो वो आपसे ज़्यादा टेढ़ा है, वो ना, वो तुरंत निकल जाता है दिमाग से। तो ये सब जो है प्रेशर की चीज़ नहीं है। आप जो सोच रहे होंगे कि इतना आप बोल रहे हैं मैं कैसे याद रख पाऊँ, थोड़ा सा कूल माइंड से आप सोचिए तो सही कि मुझे याद रखना है, बस हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है। देखिए मैंने आपको बताया है मणिपुर का है थंगटा। कौन है भाई, थंगटा, थंगटा मणिपुर का है। इसी प्रकार से ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ गतका, गतका कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का मार्शल आर्ट फॉर्म टाइप से है। इसी प्रकार का मलखम्ब, मलखम्ब किस राज्य में लोकप्रिय है, कहिएगा एमपी के अंदर। इस बार भी मलखम्ब में द्रोणाचार्य पुरस्कार आया है। इसके अलावा एक आपका कलारीपट्टू, कलारीपट्टू कहाँ का दादा, तो ये कर्नाटक और साउथ के जो भी रीजन्स हैं वहाँ पे आपको कलारीपट्टू देखने को मिलेगा। एक आपका लाठी, लाठी वाला जो है फॉर्म कहाँ पे मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में WB में मिलेगा। तो ये सब जो है कुछ मार्शल आर्ट फॉर्म है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 2-3 दिन पहले मैं छोलिया, छोलिया जो नृत्य है छोलिया, ये मैं छत्तीसगढ़ के स्लैब में लिखा दिया हूँ। मैं फिर से बताऊँ कि छोलिया नृत्य रहेगा छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में और उत्तराखंड भी ऑप्शन में। तो उत्तराखंड को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, उत्तराखंड को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा छोलिया नृत्य के लिए, है ना। ये भी कुछ इसी प्रकार का नृत्य होता है, मार्शल आर्ट फॉर्म टाइप का। तो ये आपका उत्तराखंड में होगा छोलिया। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है तो छत्तीसगढ़ से काम चलाएगा। ये बात बोलना मैं वहाँ पे भूल गया था, क्योंकि बच्चे गलती कर लेते हैं जानकारी के अभाव में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। देखिए भगोरिया, भगोरिया ये MP में है,
है ना। भगोरिया जो है ये कहाँ पे मिलेगा आपको, भगोरिया नृत्य ये मिलेगा जी आपको एमपी के अंदर। कहाँ मिलेगा दादा, एमपी के अंदर मिलेगा हमें भगोरिया नृत्य, ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप आते हैं तो क्या मिलेगा, पंथी पंडवानी। पंडवानी लोक गायन का प्रकार है और तीजन बाई इसके जो है अहम कलाकार थी। और अभी जो है उषा बारले मैडम को 2023 में पद्म श्री दिया गया था इन्हीं पंडवानी के लिए, ठीक है, पंडवानी के लिए, ठीक है भैया। तो ये भगोरिया आंसर होता है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में आएंगे, भगोरिया है, मटकी है, जवारा है, राय है ना, राय है, मटकी है, जवारा है, ये बुंदेलखंड इलाका में होता है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी त्यौहार वगैरह काफ़ी होते हैं। फिलहाल ये तीनों नृत्य का नाम जरूर रखें मध्य प्रदेश के नाम से, राय, मटकी, जवारा। मटकी में राय रखिए, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आते हैं विषय वस्तु पे, तो पंथी, पंडवानी, सैला, कर्मा भी रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना। छत्तीसगढ़ के अंदर राउत रखिएगा, राउत, नाचा रखिएगा, नाचा, ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है मेरे भाई, ये नृत्य होता है। इसके अलावा महोत्सव भी होते हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी, है ना। हरेली महोत्सव होता है, इसके अलावा बस्तर दशहरा होता है, पोला महोत्सव होता है, पोला महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में होता है। बस्तर दशहरा 75 दिन तक छत्तीसगढ़ में होता है। इसके अलावा मैंने कहा हरेली होता है, हरेली, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे दादा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है, तासी शब्दों नृत्य, मुनारी नृत्य, भांगड़ा, कोलट्टम। भांगड़ा काट दीजिए, पंजाब का था, है ना। इसके अलावा एक दिखता है तासी शब्दों नृत्य, तो यहाँ पे तासी शब्दों नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का तासी शब्दों नृत्य हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं सिक्किम से और भी क्या है भाई, त्यौहार वगैरह में जो ज़्यादा आता है आपकी एग्जाम में, सागा दावा काफ़ी बार पूछा जाता है, सागा दावा, है ना। और इसके अलावा आपका लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में सबसे पॉपुलर फेस्टिवल में है, ये भी पूछा जाता है सिक्किम के अंदर, तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। तासी शब्दम, सागा दावा, लोसांग, ये सब सिक्किम के अंदर होते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है, ऐसा पूछ रहा है। तमाशा नहीं है, कोली नहीं है, सैला नहीं है, छऊ हो जाएगा। देखिए छऊ अपने आप में 3 जगह होता है, इसका अलग अलग नाम है सरायकेला का छऊ। क्या नाम है भाई, सरायकेला। ये सरायकेला कहाँ पे मिलेगा आपको, झारखंड राज्य के अंदर है। एगो है जी पुरुलिया का छऊ, तो ये पुरुलिया कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक है आपका जी कब, मयूरभंज का छऊ, ये मयूरभंज कहाँ पे है, ये ओडिशा के अंदर है। तो ये 3 जगह छऊ होती है, लेकिन इन तीनों जगह से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो छऊ है इसमें मुखौटा का इस्तेमाल होता है। आई थिंक आप मुखौटा देखे ही होंगे, और जब बचपन में हम लोग मेला जाते थे तो मुंह में हम ड्रैकुला, शेर, इस सब का मुखौटा 5 रुपया में खरीदते थे, उसके पीछे रबर लगा होता था, है ना। तो ये मुखौटा का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मयूरभंज के छऊ में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है, ये इसे विशेष बनाता है। इसके अलावा अभी अभी दिसंबर माह 2023 के अंदर यूनेस्को ने भारत के एक और नृत्य को दर्जा दिया है, गरबा। पहले से कलवेलिया को भी दर्जा दिया है, गरबा को भी अब दर्जा मिल चुका है, छऊ को पहले से मिल चुका है। बिहार की पारंपरिक छर कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने बात किया था एक स्लाइड में, तो ये हमारा यमपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहीं पर बताया था कि ये जो कठपुतली ओरिजिनल फॉर्म है ये कहाँ का है, ये राजस्थान का है कठपुतली। और एक पिक्चर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पिक्चर का नाम मेरे ख्याल में देखिए, इसमें प्रीति जिंटा हीरोइन है, तो उसमें ये कठपुतली डांस दिखाया गया है। इसके अलावा जो इंडियन आइडल का एक कलाकार है, क्या नाम है इसका, सवाई क्या नाम है इसका, सवाई भट्ट, तो भी यही डांस घूम घूम के करते थे और किस्मत ने पलटी मारा, इंडियन आइडल में गया, आज बड़े लेवल के गायक बन गए, भगवान और बन जाए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जवारा, कूद, भवई, लवनी। इस सब में से जो है कूद, ये कूद नृत्य जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखता है। कूद, अभी मैंने जम्मू कश्मीर का बहुत सा चीज़ बताया था, कूद छूट गया था, एक और कूद जोड़ लीजिए। कूद के साथ बुगी नचून एगो नृत्य होता है, बुगी इस प्रकार से, बुगी नचून, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में नृत्य है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और इससे पहले मैंने बता ही दिया था, हफीजा,
हफीजा, राउफ, पाथिर भांड, बच्चा नगमा, ये सब जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के भाई लद्दाख में भी आपसे काफ़ी त्यौहार डिमांड करता है एग्जामिनर, स्पुतनिक गस्टर है ना, हेमिस, ये सब लद्दाख में। लोसार, ये सब लद्दाख में। लोसार लद्दाख ही नहीं, लोसार मैंने बताया ना हिमाचल प्रदेश में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी होता है और लद्दाख में भी होता है। ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है लोसार। इसके अलावा ये जो अन्य ऑप्शन देख रहे हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जवारा जो है ये कहाँ पे भाई, एमपी। अभी मैंने बताया जवारा, राय, मटकी, ये 3 नृत्य एमपी से काफ़ी बार रिपीट होते हैं। भवई, ये भवई राजस्थान में नृत्य होगा, भवई है ना, भवई होगा, घूमर होगा, कठपुतली होगा, अग्नि होगा, इसके अलावा चंग होगा। ये सब कहाँ पे होगा, राजस्थान के अंदर होगा। 13 ताली होगा है ना, कलवेलिया होगा। इसके अलावा लावनी, लावनी, तमाशा, रंगोली है ना, फुगरी, लेजिम, कोली, ये सब कहाँ पे होगा, दही हंडी, इसके अलावा शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, गुड़ी पाड़वा, ये सब कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र के अंदर होगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। अभी मैंने बहुत सारा डिस्क्राइब किया, उसमें आपको फंस गया होगा। तो तमाशा, कोली इसको बताया था, लावनी बताया था। अग्नि नृत्य का मैंने कहाँ नाम लिया था दादा, राजस्थान में। अगर आपसे कल होके कोई पूछ ले कि इस अग्नि नृत्य में कौन भाग लेते हैं, तो ये आग के साथ नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में ओनली जो है मेल भाग लेता है, पुरुष भाग लेता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले गलती से कि किस शास्त्रीय नृत्य को, किस क्लासिकल नृत्य को जो है अग्नि नृत्य भी कहते हैं, तो जिसे सादिर अट्टम कहते हो आप, जिसे सादिर अट्टम कहते हो, जिसे आप भरतनाट्यम कहते हो, उसे अग्नि नृत्य भी कहा गया है। सादिर अट्टम, भरतनाट्यम और आपका अग्नि नृत्य, ये तीनों आप भरतनाट्यम को कह सकते हो। भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से है। रमखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो रमखेलिया हो गया। सामा चकेवा, छठ, झिझिया, ये सब आपका कहाँ का, बिहार का। यमपुरी है ना, ये सब आपका बिहार का। बिहार में देखिए जो आपका झारखंड में चूंकि झूमर होता है, झारखंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बिहारों से काम चला लेंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखें है ना। और जो झूमर है ना वो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी सी झलक मिलती है। तो ये सब थोड़ा सा कंफर्म कर लेना सही है कि ऑप्शन में कब क्या रहे, कब नहीं भी रह सकता है, तो दूसरा आपको चेंज करके जाना होगा। अगला है बरदो छम, किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये बरदो छम जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, बरदो छम है ना। चाक छम भी होता है एक, इस माफ़ कीजिएगा, याक छम होता है, याक छम है ना, याक छम होता है, याक छम। तो याक छम जो है, याक छम, ये आपको सिक्किम वगैरह में हो जाएगा। हालांकि ये जो है सिक्किम के अलावा अन्य स्टेट में भी होता है, लेकिन सिक्किम में पॉपुलर है। जबकि बरदो छम जो है ना, बरदो छम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अगर नृत्य की बात करेंगे तो फेमस जो आता है बुइया नृत्य। बुइया नृत्य मैंने इसे कॉमिक भाषा में आपको पहले भी पढ़ाया है कि गांव घर में चीटी मीटी को हमारे जो कल्चर है, हमारा मिथिलांचल से हूँ मैं, तो उस कल्चर में छोटे बच्चे को कीड़ा मकोड़ा जो होते हैं, चीटी वगैरह, उससे क्या कहकर डराया जाता है, बुइया, भाग 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 बुइया, है ना। तो ये बुइया नृत्य कहाँ पे होती है भैया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है ना। बांचो नृत्य बताया था मैं नृत्य वाले क्लास में, बांचो नृत्य ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। एक मैंने आपको पोनुंग नृत्य बताया था, पोनुंग नृत्य, तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक नृत्य और बताया था अरुणाचल प्रदेश में, पोपीर नृत्य। क्या, पोपीर नृत्य। जैसे जैसे याद आएगा सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं रखूंगा, ठीक है, कि रख के क्या फ़ायदा, कहाँ लेकर के जाऊंगा मैं। पोपीर नृत्य ये भी आप अरुणाचल प्रदेश में लिखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के 3-4 त्यौहार काफ़ी पूछे जाते हैं। एक मोपीन पूछे जाते हैं, एक सोलुंग पूछे जाते हैं, सोलुंग, मोपीन, ये ना। अभी मैंने बताया था कि लोसार भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये सब जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाने वाली त्यौहार में से है। इसके अलावा माथुरी लोक नृत्य, ये आपका कहाँ का है, तो माथुरी हो जाएगा। चारों ऑप्शन को देखने के बाद ये हो जाएगा तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, ये तेलंगाना का हो जाएगा दादा, तेलंगाना का माथुरी लोक नृत्य है ना। माथुरी लोक नृत्य जो है ये आपका तेलंगाना का हो जाएगा, तो यहाँ पे तेलंगाना कर लीजिएगा। इसके अलावा जो तेलंगाना का 3 प्रमुख त्यौहार पूछा जाता है आपका, एक तो बथुकम्मा पूछा जाता है, बथुकुम्मा है ना, एक आपका बोनालू पूछा जाता है, बोनालू, और एक आपका मेदराम फेस्टिवल पूछा जाता है, मेदराम जात्रा त्यौहार, और एक तेलंगाना का नववर्ष मैंने अभी क्या बताया था भैया, उगादी, क्या बताया था, उगादी है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो अब आप आएंगे तो यहाँ पे जो है
देखिए बथुकम्मा से एक और चीज़ पूछा जाता है कि किस देवी की पूजा, तो देवी गौरी की पूजा। बोनालू में माता काली की पूजा। और मेदराम जात्रा से पूछा जाता है कि कितने दिन तक, 4 दिन तक। इसमें किस समुदाय के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये कोया जनजाति मैंने आपको बताया था कि ये तेलंगाना के साथ साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोया खाली जो है आपका तेलंगाना में ही मिलेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हुली भेसा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये है जी कर्नाटक का। अभी मैंने कर्नाटक का और भी बता दिया था, कनिथा, करगा, सुग्गी, है ना। इसके अलावा कैगा परमाणु संयंत्र है, ठीक है, कैगा नहीं, है ना, करगा याद रखिएगा। मैंने करगा नृत्य है और कैगा जो है ये परमाणु संयंत्र है, ये भी लेकिन कर्नाटक में है, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी कर्नाटक का कुछ चीज़, है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं हम, आगे है सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये आपका गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है सिद्धि धमाल, तो सिद्धि धमाल आपका चला जाता है सीधे सीधे धमाल करने, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा गुजरात में हम और नृत्य की बात करें तो सबसे पॉपुलर, है ना, आपका गरबा अभी यूनेस्को के अंदर। डांडिया, ये को डंडा नाच होता है जो अलग है, ये को डांडिया है, ये डांडिया गुजरात में होता है, गरबा गुजरात में होता है। अभी आपने देखा सिद्धि धमाल गुजरात में होता है। गुजरात में भवई भी होता है, भवई गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी होता है, जैसे कि पास्ट के क्वेश्चन में आपने देखा था, है ना। एक हुडो नृत्य है, हुडो कपड़ा भी होता है पहनने वाला, मेरे ख्याल से सुना हूँ, कभी पहना नहीं। देखिए हुडो भी होता है, ये हुडो नृत्य जो है ये भी गुजरात में ही होता है ना। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात की में टिप्पानी नृत्य भी होता है गुजरात के अंदर, इसे भी ध्यान रखेंगे, टिप्पानी नृत्य। तो ये सब कुछ नृत्य है जो गुजरात किसको जो है ताल्लुक रखते हैं गुजरात से। किस शास्त्रीय नृत्य को, अच्छा गुजरात में मकर संक्रांति आ रहा है, मकर संक्रांति के त्यौहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी उत्तरायण त्यौहार के आसपास जो है पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। क्या होता है भाई, पतंग महोत्सव का आयोजन होता है गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टेचू है, 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के एकता नगरिया केवड़िया में स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में, जो पालीताना का जैन मंदिर भी है गुजरात में, है ना। गुजरात में कच्छ है, गुजरात में धौलावीरा है, गुजरात में लोथल है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में सोमनाथ है ना। ये सब गुजरात के अंदर की चीज़ है भाई। चलते हैं आगे। इसके अलावा गुजरात 1960 में महाराष्ट्र से अलग हुआ था। बांग्ला नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बांग्ला जो है मेघालय का है, मेघालय का हो जाएगा जी बांग्ला। बंगाल देख के जो है आपको नहीं मार देना है कि भाई ये बंगाल का है, ऐसा करते ही गलती मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। ये आपका कहाँ पे है, मेघालय का है आपका जी बांग्ला, ठीक है। मेघालय में अगर नृत्य की बात हम कर लें तो बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में आता है और नाम सुनने में भी अच्छा लगता है। बेहदीन खलम, इस प्रकार का नाम है भाई, बेहदीन खलम, ये भी आपके मेघालय में है। मेघालय में मैंने आपको बताया था कि नोंगक्रेम नृत्य होता है, और मेघालय के अंदर ही नोकरेक ये जो है आपका क्या है, आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व है ना। तो भाई नोकरेक जो है नेचुरल साइट है, यहाँ से काटते हैं। नोंगक्रेम डांस है जो मेघालय को रिलेट करता है। इसके अलावा मेघालय में बांग्ला नृत्य भी होता है मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर साकसूद इस प्रकार का नाम है। देखिए कुछ ऐसे नाम होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन हम आम आदमी के लिए जब तक लिखा हुआ कहीं ना देखे दिक्कत होता है, फिर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। साकसूक इस प्रकार से नाम है। मिनिसी, साकसूक मिनिसी इस प्रकार से नाम है ना। ये भी मेघालय के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। लाहो बता दिया, मेघनी खलम बता दिया, बांग्ला भी बता दिया, है ना। और इसके अलावा और कौन सा बताया था एक, है ना, नोंगक्रेम, ध्यान रखिएगा। नोकरेक भी मेघालय में ही है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया भी है जो पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। मेघालय में ही सबसे अधिक बारिश होती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 प्रमुख भाग हैं, तो ये भाई मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं। ढोल देखे होंगे इस नृत्य की, जब भी आप इमेज देखेंगे तो। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की क्या खासियत है,
सबसे पहले डायटी कौन, राधा कृष्णा की पूजा होती है, प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के हम कैरेक्टर की बात कर लें तो मैंने आपको बताया है कि 3 ही 4 बात याद रखना है। मणिपुरी के कैरेक्टर में 99.9% मिलेगा। सिंह सरनेम याद रखना है, जैसे गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, आतंब सिंह, है ना, नल कुमार सिंह, गुरु विपिन सिंह, है ना, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं, मणिपुरी के अंदर है। फिर कुछ माताएं हैं, इनका नाम याद रखना है, जैसे बिंबावती देवी, बिंबावती देवी है, ये भी आपका मणिपुरी करती है। चारू माथुर, ये भी मणिपुरी करती है। इसके अलावा कलावती देवी, कलावती देवी ये भी आपका मणिपुरी करती है। और झावेरी बहना, झावेरी बहना कहने का मतलब एक से अधिक झावेरी है। ये कौन कौन है भाई, दर्शना, नैना, सुनैना, तो ये सब भी जो है आपका मणिपुरी से संबंधित है। बाद बाकी सत्रिया असम का है, इसके शुरू करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। इसमें बोरबयान सरनेम आपको याद रखना है, बोरबयान और गोस्वामी सरनेम जो है आपको याद रखना है सतरिया नृत्य के हेतु। मणिपुरी में बता दिया। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना। इसके अलावा आपका टी बाला सरस्वती, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम, है ना, इसके अलावा कुमारी कमला, ये सभी के सभी आ जाएंगे। नर्तकी नटराज, ये सब भरतनाट्यम में। कथक में आते हैं तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। कथक में सबसे ज़्यादा सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज को पूछा जाता है। ठीक है भाई, सितारा देवी और बिरजू महाराज, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भामा कल्पम शास्त्रीय नृत्य, नाटक भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ, भामा कल्पम। तो भामा कल्पम जो है ये कुचिपुड़ी से जुड़ा है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख गुरु वेम्पति चित्ता सत्यम, गुरु वेम्पति चेन्ना सत्यम, इसको जो है करोड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम का। लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण, लक्ष्मी वेदांतम सत्यनारायण, इस प्रकार से नाम है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नाम, सत्यनाम लक्ष्मी वेदांतम सत्यनारायण, इस प्रकार से नाम है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी में अभी मैंने कहा कि यामिनी कृष्णमूर्ति भी जो है भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी कर लेगी, ध्यान रखेंगे। और कुचिपुड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेड्डी फैमिली है ना, रेड्डी कोई भी हो, गद्दाम, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी के सभी रेड्डी भाई बंधु जो है आ जाते हैं कहाँ पे, कुचिपुड़ी नृत्य में। इसके अलावा गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गोम्फ। तो गोम्फा जो है ये आपका गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गोम्फा। गोम्फा कहाँ का है भाई, गोवा का। तो यहाँ पे गोवा राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में मैंने जो क्रिटिकल नाम है, जैसे मैंने बताया घोरे मोरनी, घोरे मोरनी, और कच्चे गोरी कहाँ बताया था, कमेंट कीजिएगा। घोरे मोरनी गोवा में। गोवा में आएंगे तो आपका लैंप नृत्य होता है, लैंप नृत्य। गोवा में आएंगे मड डांस होता है, मड डांस। चीकल कालो, चीकल कालो याद रखिएगा, चीकल कालो ये आपका गोवा में होता है जी, चीकल कालो, चीकल कालो, है ना। गोवा में सिमगो फेस्टिवल जो होली के जैसा होता है, गोवा में ही होता है। गोवा में फुगरी डांस होता है। मैंने आपको फुगरी के बारे में बताया है कि गोवा अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको महाराष्ट्र से काम चला के आ जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया था कि ऐसा क्यों होता है कि भाई बिहार के जो है फेमस पर्व है छठ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि खाली बिहार में होता है। छठ तो हर जगह होता है लगभग, जहाँ भी बिहारी रहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जो आपका कोस्टल है, जो बिहार के तटवर्ती मतलब जिला है, मतलब लास्ट जिला है, उनसे जो टच करता है, तटवर्ती यहाँ कहना सही नहीं होगा, तो वहाँ भी छठ होती है, लेकिन कम पैमाना पर। तो हम बिहार को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन ऑप्शन में बिहार नहीं हो तो हम उत्तर प्रदेश से काम चला के आएंगे। उसी प्रकार से गोवा नहीं हो तो फुगरी के लिए महाराष्ट्र से काम चला लें। इसके अलावा गोवा में जो है सोओ जो इस प्रकार से फेस्टिवल है। गोवा के अंदर सिमगो फेस्टिवल होता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अलायट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अलायट्टू आपका नागालैंड का है। ऐसा नाम से लग रहा है कि ये साउथ का होगा, लेकिन आपको जो है गच्चा नहीं खाना है, ये नागालैंड का है अलायट्टू। इससे पहला मैंने कभी कलारी पट्टू बताया था, तो कलारी पट्टू कहाँ का था, कलारी पट्टू कहाँ का था, साउथ भारत का था ना कलारी पट्टू, मार्शल फॉर्म आर्ट। तो इतना जल्दी कैसे भूल गए भाई। इसके अलावा नागालैंड में खाली नृत्य बात करेंगे तो एगो सबसे पहले नाम से स्पष्ट है नागा नाच, ये नहीं पूछता है क्योंकि नाम से ये स्पष्ट है कि नागा नाच नागालैंड है ना। इसके अलावा मयूर नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है नागालैंड का। नागालैंड में और आएंगे तो एक चांगलो है ना, ये भी नृत्य है। खाली चंग कहेगा तो राजस्थान होता है, ठीक है, खाली चंग कहेगा तो राजस्थान होता है, और चांग लो कहेगा तो कहाँ का, नागालैंड का। नागालैंड में एगो बटरफ्लाई डांस भी होता है, तितली डांस कहते हैं, तितली डांस भी होता है नागालैंड के अंदर, तितली डांस, मयूर डांस, नागा नृत्य है ना।
एक जो अभी एग्जाम में पूछा गया था, रुकिए जरा याद करने दीजिए, नागालैंड से कौन सा नृत्य पूछा गया था, आजा याद भाई, कुकी 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 डांस पूछा गया था, कुकी डांस। कुकी डांस भी नागालैंड में ही है, कुकी डांस, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और मैं इसका एग्जाम्पल भी दिया था बताने के लिए कि जब आप गूगल क्रोम से ब्राउज करते हो ना तो नीचे कुकी लिखा के कुछ आता रहता है, मैं कभी गौर नहीं फरमाया उस पर, लेकिन लिखता रहता है, तो यही मैं बताया था वहाँ पे याद रखने के लिए। हमेशा कॉमिक जो है सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे मेरे भाई, और कोई ज़्यादा ये नहीं है। इसके अलावा धनगरी गजा किस राज्य का लोक नृत्य है? धनगरी गजा गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, इसके अलावा आपका जो है झारखंड। तो ये आपका महाराष्ट्र का है धनगरी गजा, महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ बता दिए। अगला चलते हैं, झूमल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झूमल, झूमल, तो ये नृत्य है जी आपके सिक्किम का, ये भी सिक्किम में आ जाएंगे। सिक्किम के सारे लोक नृत्य मैंने अभी अभी डिस्कस कर लिया, तो मैं आगे निकलता हूँ डायरेक्ट। इनके अलावा बिलासनी नाट्यम और बीराना नाट्यम, ये कल या परसों भी मैं आपको बताया था किसी एक क्लास में, बिलासनी नाट्यम और बीराना नाट्यम। तो ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं बिलासनी और बीराना? तो ये रखते हैं जी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से रखते हैं? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी भी है, लंबाडी भी बताया था साथ में, ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश का। और क्या बताया था मैं? आंध्र प्रदेश का आपको लंबाडी भी बताया था, आपको अगर याद हो तो, याद तो रखना पड़ेगा ना दादा। लंबाडी, ढीमसा एक पूछा था आपके एग्जाम में, ढीमसा, ढीमसा, इस प्रकार से ढीमसा। अच्छा, ढीमसा से याद आया, अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन छूट रहा है जो मैं भूल गया हूँ, ड्री फेस्टिवल। ड्री फेस्टिवल ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ड्री फेस्टिवल है ना। ड्री फेस्टिवल ये मुझे क्यों याद है? क्योंकि ड्री जो है ना कीबोर्ड सपोर्ट नहीं लेता, तो मैं बाउंड्री लिखता हूँ फिर पीछे का बाव मिटाता हूँ तो ड्री होता है ना। तो अभी मुझे याद आया है ना। तो ड्री फेस्टिवल, ढीमसा, लंबाडी, ये कुचिपुड़ी, इसके अलावा टापू नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ पे हो जाएंगे भैया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टापू से एक और याद आया, एक चीज़ और होता है, देखिए दप्पू, दप्पू या फिर डप्पू बोलते हैं, डप्पू। ये डप्पू नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश, माफ़ कीजिएगा मैं आंध्र प्रदेश से कहाँ अरुणाचल प्रदेश में आ गया, क्वेश्चन सरक गया क्या भाई? एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन सरक गया, यहाँ है, ठीक है। ये जो आपका आंध्र प्रदेश जो है इसमें है आपका दप्पू, ठीक है, सही लिख रहा था मैं। आंध्र प्रदेश में है डप्पू, डप्पू जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है डप्पू। डप्पू, लंबाडी, ढीमसा, लंबाडी मैं फिर से लिख देता हूँ जो ज़्यादा बार पूछा गया, लंबाडी, ढीमसा, ठीक है। ये जो है अभी के सभी आपके आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, है ना। बिलासनी नाट्यम, बीराना नाट्यम, इसमें कुचिपुड़ी को जोड़ लेंगे, भामा कल्पम को भी इसी में जोड़ेंगे, है ना। ये सब आपके पूछे जाते हैं। एक अट्टम वाला एक और है इसमें, कोलाट्टम। कोलाट्टम भी आंध्र प्रदेश का ही है, ये सरक गया था, स्लाइड घसक गया था, ये आ गया था मैं यहाँ पे, है ना। टापू नृत्य जो है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, और डप्पू है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का सब कुछ बता ही दिया था। माच लोक नृत्य, माच ये मध्य प्रदेश में है, माच, मटकी, राय, जवारा, 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 ये सभी के सभी कहाँ पे मिलेंगे दादा आपको? तो ये मिलेंगे आपका मध्य प्रदेश के अंदर। एगो पहला ही क्वेश्चन था, पहला या दूसरा इसी वीडियो का, भगोरिया, भगोरिया, ये भी एक लहंगी, लहंगी डांस, लहंगी डांस, ये भी है ना। ये सब आपके जो है कहाँ पे मिलेगा? 13 ताली में मैं तो बता ही दिया था ना, पहले इतना समझ लीजिए फिर बताता हूँ 13 ताली की कहानी। तो ये सब मध्य प्रदेश की है। 13 ताली की कहानी क्या है कि ये है बेसिकली आरजे का, राजस्थान का, लेकिन राजस्थान जब ऑप्शन में ना हो तो एमपी से काम चला के आ जाइएगा। इसके अलावा हुडकिया बॉल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हुडकिया बॉल जो है ये आपका उत्तराखंड का है। कहाँ का भाई? उत्तराखंड का है। हुडकी बोल, हुड़की बोल, हुड़का बोल, हुड़की बोल, इस प्रकार से है ना। उत्तराखंड के में आएंगे तो सबसे पहले एक नृत्य जो नहीं पूछा जाता है गढ़वाली, क्योंकि जानते हैं कि उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन है तो नहीं पूछते हैं, लेकिन नाम आपको ध्यान रखना है, छांटने में काम आएगा। कजरी, कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों में काम आता है आपको, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा आपको है ना छोलिया, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि छोलिया, छोलिया उत्तराखंड का है प्रॉपर, है ना। ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म नृत्य है। छपेली, छपेलिया भी है, छपेली, ये भी आपका उत्तराखंड का है। भोटिया, भोटिया, भोटिया जनजातीय नृत्य है, ये भोटिया समुदाय के द्वारा उत्तराखंड में होता है। और एगो भुटिया है, भुटिया जाति सिक्किम में पाया जाता है ना भैया। ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। और उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले एक डांस पूछा गया था, चलिए याद आएगा तो मैं बताता हूँ, है ना। उत्तराखंड में कौरव, हाँ पांडव नृत्य पूछा था भाई, पांडव नृत्य, ये पांडव नृत्य जो है उत्तराखंड के हैं, ध्यान रखेंगे, पांडव नृत्य,
है ना। इसके अलावा हरेला महोत्सव बता दिया था उत्तराखंड के अंदर। गरारी किस राज्य का लोक नृत्य है? गरारी, ये गरारी लोक नृत्य है पुदुचेरी का। पुदुचेरी का लोक नृत्य है आपका गरारी। देखिए पुदुचेरी से जनगणना के रिगार्ड में कौन से चीज़ टॉप पे है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर किसी एक चीज़ के रिलेशन में पुदुचेरी जो है टॉप पे है 2011 के जनगणना के अनुसार। जो बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं एक नहीं दो नहीं कम से कम 1000 टाइम आपको बता चुका हूं पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज में किस लिहाज से टॉप पे है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। गौर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे गौर नृत्य। लेकिन इसी को मैं गोंड कर दूं, है ना, गोंड, तो फिर आप मध्य प्रदेश के अंदर आ जाना, गोंड ट्राइबल डांस, है ना। इसके अलावा राखाल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखाल लीला जो है ये आपका भाग जाएगा असम के अंदर। कहाँ पे होगा? असम के अंदर हो जाएगा राखाल लीला। खेल गोपाल, कली गोपाल भी लिखिएगा, कली गोपाल। इसके अलावा बिहू तो त्यौहार है, तो इसे भी लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बगुरम्बा बिछुआ ये भी त्यौहार है। माजुली फेस्टिवल असम में होता है ना। असम के अंदर जो एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपसे पूछा गया था, अभी जो है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कि लिखने में मैंने आपके एनालिसिस कराया था तो उस दौरान मुझे काफ़ी तकलीफ हुई थी लिखने में, ठीक है, क्योंकि एक बार में लिखाया नहीं, है ना। उसका नाम है क्या नाम है, एक सेकेंड रुके, थोड़ा सा याद करने दीजिए भाई, है ना। मी फे इस प्रकार से कुछ नाम था, मी फे देम इस प्रकार से कुछ नाम था, है ना। तो ये भी आपके असम के अंदर हो जाता है। इसके अलावा असम के अंदर और आएंगे ना, तो बिहू बता ही दिया था। झूमर भी अगर छत्तीसगढ़ या झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो झूमर भी असम के अंदर आप लगा सकते हो। असम के अंदर सत्रिया लगा देना। असम के अंदर एक जो है भोरताल नृत्य होता है, भोरताल नृत्य असम के अंदर होता है। असम के अंदर माजुली फेस्टिवल भी होता है ना। और इसके अंदर कामाख्या मंदिर परिसर में आपका अम्बुबाची मेला भी लगता है। पासी कुंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कुंगकी, है ना। पासी कुंगकी नृत्य है जी अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के बारे में इससे पूरा सब चीज़ बता ही दिया था पिछले मतलब क्वेश्चन में। कडसा लोक नृत्य ये झारखंड का है। झारखंड में त्यौहार में सबसे फेमस सरहुल जनजातीय त्यौहार है। रोहिणी बताया था, ये फसली त्यौहार है, फसल बुआई के समय रोहिणी आपका। और झारखंड में जो है अभी जो जीआई टैग मिलने के लिए झारखंड का पेंटिंग प्रसिद्ध हुआ, ये भी आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में आ जाएगा। तो उसका नाम है जी सोहराई खोबर। क्या नाम है? सोहराई खोबर जो है ये आपका झारखंड में पेंटिंग है जो जीआई टैग प्राप्त किया, तो इसलिए ये प्रसिद्ध हुआ। मैंने पेंटिंग के बारे में लगभग जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं सभी पेंटिंग बता दिया हूँ। जैसे सोहराई खोबर हो गया, फिर मिथिला पेंटिंग हो गया। मिथिला पेंटिंग कहाँ का? बिहार के, खास करके मधुबनी बिहार के। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गुलेर पेंटिंग कहाँ का बताया था? हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का। इसके अलावा मैंने वर्ली पेंटिंग कहाँ बताया था? महाराष्ट्र का बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया है फर चित्रकला कहाँ का? राजस्थान का। इसके अलावा मैंने बताया भित्ति चित्रकला कहाँ का? उड़ीसा का। इसके अलावा मैं गोंड ट्राइबल पेंटिंग कहाँ का भैया? मध्य प्रदेश का। तो ये सब कुछ पेंटिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो है काम आएगा एग्जाम के अंदर जो काम आए वही पढ़ाई आपके लिए सही है, बाद बाकी सब मोह माया है। ठीक है भाई। अगर झारखंड में सिर्फ नृत्य की बात करेंगे तो एगो पूछा गया था डोमकच लोक नृत्य काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जाति के नाम पे है तो बताना मैं नहीं समझता हूँ जरूरत है। संथाली नृत्य, क्योंकि संथाल जनजाति आप जानते हैं कि आपका जो है वहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे? झारखंड वगैरह में। एगो आपका पेनकी डांस पूछता है, तो इसे भी ध्यान रखें। पेनकी और डोमकच जो है डांस ध्यान रखिएंगे। और एक दिन मैं और किसी वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था कुरुख, ये भी आपका झारखंड में होगा। बिछौरा नृत्य ये कहाँ पे? तो ये गुजरात में है। बिंछुरा नृत्य, ठीक है, गुजरात में। कहाँ गया? महाराष्ट्र में गुजरात, है ना। इसके अलावा गुजरात के बारे में सब कुछ बता दिया, पंजाब के बारे में बता दिया था। मलयाट्टम नृत्य किस राज्य से? तमिलनाडु से। मलयालट्टम, सादिरट्टम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, है ना। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का हो गया सब चीज़। ममिता लोक नृत्य ये त्रिपुरा का है। कहाँ का भाई? ममिता लोक नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है?
होजागिरी। कौन सा पूछा जाता है? होजागिरी, होजागिरी। ममिता, गरिया नृत्य, गरिया नृत्य ये भी जो है आपका त्रिपुरा में ही है ना। इसके अलावा एगो तो बिहू नृत्य होता है जो आप असम में बिहू त्योहार कहिए, नृत्य के। एगो बीजू नृत्य होता है, बीजू, बीजू। तो ये बीजू जो है ना ये आपका त्रिपुरा का है, ध्यान रखेंगे, बीजू है त्रिपुरा का। एगो हक नृत्य होता है, HAQU, है ना, हक, हक नृत्य ये भी आपका त्रिपुरा का ही होता है, ध्यान रखेंगे, हक नृत्य, है ना। बीजू नृत्य, गरिया नृत्य, होजागिरी नृत्य ये सब त्रिपुरा के होते हैं। ममिता नृत्य। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि ये घूमर जो है ना, घूमर को हल्के में मत लेना। घूमर राजस्थान, है ना। घूमरा इस प्रकार से लिखा रहे तो हरियाणा हो जाता है, और इस प्रकार से घू महर्सू का मुँह अरा करा, घूमुरा तो ओडिशा हो जाता है। इसे हल्के में मत लेना, गलती करा के आ जाते हैं बच्चे का, है ना, 2.5 नंबर खा लेता है। नूपा लोक नृत्य, ये नूपा लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, तमिलनाडु, तो ये मणिपुर का है। मणिपुर के बारे में सब कुछ पता है। मणिपुर की वो चीज़ छूट गया भाई, मणिपुर का वो चीज़ छूट गया। मणिपुर का जो है ना थवल चोंगवा नृत्य जरूर याद रखिएगा, थवल चोंगवा ये काफ़ी बार पूछे गए, 2-3 बार। याओसांग फेस्टिवल जो मणिपुर के अंदर होता है, याओसांग फेस्टिवल जो मणिपुरिया होली कहते हैं, जो 5 दिनों तक होते हैं। इसी होली के त्यौहार पर यानी मणिपुर की जो होली है उसमें थवल चोंगवा नृत्य होता है। बाद बाकी थंगटा अभी आपने देखा ही था, मणिपुर का मणिपुरी डांस देखा था। 13 ताली बता दिया था, राजस्थान है बेसिकली। अगर राजस्थान नहीं है तो मध्य प्रदेश। अभी देखिए इस ऑप्शन में राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी, तो मैं किसे सिलेक्ट करूंगा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे है राजस्थान, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन को डिलीट कर दूं 1 नंबर तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगी। डंडा नृत्य का रूप जो है किन किन कहानियों का वर्णन करता है, किस भगवान को? तो डंडा नृत्य जो है ना भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डंडा नृत्य जो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, शिव, है ना, ठीक है भाई, शिव से। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़। सैला, कर्मा, राउत, नाचा, पंडवानी, है ना, कर्मा, झूमर, झूमर तो एडिशनल है झारखंड के अलावा, है ना। तो ये सब जो है कहाँ के? छत्तीसगढ़ का। किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो गोटी पुआ नृत्य को बंध नृत्य भी कहते हैं। ये कहाँ का होगा? गोटी पुआ ओडिशा का। ओडिशा में और कौन कौन सा? ओडिसी होगा, नौखाई त्योहार होगा, नवकलेश्वर महोत्सव होगा, धनु यात्रा होगा, इसके अलावा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होगा, छऊ होगा। इनके अलावा अगर घुमरा भी मैंने बताया था लिख के, ये होगा। इसके अलावा लिंगराज मंदिर होगा, इनके अलावा कोणार्क मंदिर होगा, गोल्डन बीच होगा, इसके अलावा नंदन कानन होगा, महेंद्रगिरी की चोटी होगी, देवमाली की चोटी होगी, भीतर कनिका होगा, गहिर माथा होगा। इसके अलावा उड़ीसा में आएंगे सिमलीपाल अभयारण्य होगा। इसके अलावा उड़ीसा में आएंगे तो ब्लैक पेगोडा, सूर्य मंदिर बता ही दिया था। हाथी गुम्फा अभिलेख होगी। उड़ीसा में उदयगिरी का गुफा होगा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों में है। तो इतने चीज़ आप उड़ीसा के लिहाज से भी याद रखिए, काम आएगी, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।